बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। ज़मीन और सारी कायनात को खड़खड़ा देने वाला शदीद झटका और कड़क। वो शदीद झटका और कड़क क्या है और तुम्हें क्या मालूम कि वो खड़खड़ा देने वाला शदीद झटका और कड़क है क्या। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। उस क़यामत के दिन तमाम इंसान बिखरे हुए पतंगों की मानिंद होंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। और पहाड़ धुनकी हुई रंग बिरंगी रुई की मानिंद उड़ रहे होंगे। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया। और जिसके अमाल के पलड़े भारी होंगे वो उस दिन मनपसंद ऐश की जिंदगी में होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु। और जिसके अमाल के पलड़े हल्के होंगे फ़उम्मुहु हाविया। बस उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। और तुम्हें क्या मालूम कि हाविया क्या है। वो जहन्नम की आग का इंतहाई गहरा गढ़ा है। सूरह कारिया को जब हम पढ़ते हैं तो क़यामत खेज मंजर निगाहों के सामने आ जाते हैं। और क़यामत की इतनी शदीद और दिलों को हिला देने वाली मंजर कशी है। अलकारिया शदीद खड़खड़ा देने वाला झटका और कड़क। और अलकारिया से मुराद अजीम हादसा है। कारिया करा से है, किसी चीज़ को किसी चीज़ पर ज़ोर से मारने से जिससे शदीद आवाज़ निकले। तो इस इतबार से इसका माना होगा कि एक अजीम हादसा जिसकी शदीद आवाज़ दिलों को दहला देने वाली आवाज़। ये एक दहला देने वाली आवाज़ की तरफ भी इशारा है। अरबों का मौकूला है करा तो मुलकारिया कि फ़लाँ कौम या फ़लाँ कबीले पर शदीद आफत आ गई, मुसीबत आ गई। बिमा सनऊ कारिया। सूरह राद की आयत नंबर 31 है जिसमें उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो कुफ्र इख्तियार करते हैं तो उन पर कोई ना कोई आफत आती रहती है। सूरह राद में भी लफ्ज़ कारिया इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा सूरह हाका के अंदर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अल हाका तो मल हाका वमा अदराका मल हाका कज़्ज़बत समूद व आदम बिल कारिया। समूद और आद बाहमी टकराव से पाश पाश कर देने वाली क़यामत को झुठलाते हैं। तो यहाँ भी कारिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। लेकिन क़यामत का ऐसा तज़किरा है कि जो दिलों को दहला देता है। फ़ाइज़ा बारिकल बसरो व खासिफ़ल कमरो व जुमिअ शम्सो वल कमर। जब आंखें चुंधिया जाएंगी, निगाहें चुंधिया जाएंगी, जब चांद बेनूर कर दिया जाएगा और जब सूरज और चांद दोनों को जमा कर दिया जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। जब सूरज और चांद दोनों बेनूर कर दिए जाएंगे। अब इन सारी आयात को सामने रखें। क़यामत खेज घड़ियों की तरफ इशारा है और उस वक़्त कुछ इस तरह का होने वाला है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। गोया ये माना बनेगा इसका कि अजीम हादसा क्या है और तुम्हें क्या मालूम कि वो अजीम हादसा क्या है। अब उस क़यामत के हादसे की तरफ इशारा है। तो मैं जब सूरह कारिया को पढ़ता हूँ तो सबसे पहले इसके मानी और मफ़ाहीम पर ध्यान जाता है। तो जो पहली चीज़ मेरे जहन के अंदर उभरी बिग क्रंच का कंसेप्ट है। ब्लैक होल्स का तस्वुर फौरी तौर पर जहन में आता है। इशारा है कि ब्लैक होल्स का मामला होगा। ब्लैक होल्स की वजह से हर चीज़ अपना तवाज़ुन ख़त्म कर देगी। कसीर मिकदार में मादा को जब किसी कलील जगह पर भर दिया जाए
समो दिया जाए, जिसके नतीजे के अंदर ग्रेविटी जो है वो दूसरी तमाम कुव्वतों से बढ़ जाती है, कायनाती तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है। यानी कशिश शकल है, बरकी मकनातीसियत है और जौहरों के माबैन फासला रहता ही नहीं है, जिसके नतीजे में वहदानियत वजूद में आ जाती है, सिंगुलरिटी वजूद में आ रही है। और ये साइंसदानों का ये बहुत पुराना ख्याल था कि कायनात एक नुक्ते से उसका आगाज़ हो रहा है और एक नुक्ते पर उसका इख्तिताम हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वहदत से उसका आगाज़ हो रहा है और वहदत पर ख़त्म। इस पर काम हुआ ब्लैक होल्स हैं, ब्लैक होल्स के नतीजे में सिंगुलरिटी कायम हो जाएगी, यानी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे ख़त्म हो जाएगी? जो मरकज़ों के दरमियान ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये और जो दूसरे जौहर हैं, एटम्स हैं, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, इनके दरमियान जो मुकर्ररा फासला है वो नहीं रहेगा। उसका नतीजा ये निकलेगा कि मुनहदम हो जाएंगे। मुनहदम होने के बाद जौहर पिचक गया। जब जौहर पिचक जाएगा तो उसके नतीजे में फिर कायनात सिंगुलरिटी की तरफ चली जाएगी। उसके नतीजे में सिंगुलरिटी है, वहदत है। बाद ने इसका माना वहदानियत का भी किया है। तो ये बिल्कुल ये फिर इशारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ भी जाता है कि कुछ भी न था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला था, और फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात रहेगी। जब ये सारा वकूफ़ पज़ीर हो जाएगा, अलकारिया वाज़े हो जाएगी, सारी तबाही हो जाएगी, कायनात के जो बाहमी इनके फासले हैं चीज़ों के ये ख़त्म हो जाएंगे, तवाज़ुन ख़त्म हो जाएगा और ब्लैक होल की वजह से हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कशिश शकल ये ख़त्म हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कोई वजूद नहीं रहेगा और ये जो बाहमी फासला है मुख्तलिफ सियारों के दरमियान ये ख़त्म होने से ये टकरा कर उसके अंदर उतर जाएंगे तो सब कुछ फना हो जाएगा। तो फिर कहीं सूरह रहमान की वो आयत जहनों में आती नहीं है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, तो हर चीज़ फना के घाट उतर जाएगी। सूरह यासीन की आयत नंबर 29 में इन कानत इल्ला सहतन वाहिदा फ़इज़ा हुम खामिदून, यानी अभी कुफार की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उनका इब्तला, उनका इम्तिहान क्या होगा, उनका अजाब क्या होगा, नहीं होगा मगर एक धमाका और वो उसमें भूस हो जाएंगे। फ़इज़ा हुम खामिदून, ऐसे बिल्कुल फना हो जाएंगे उसके अंदर। अगर मजमूई तौर पर सूरह रात को देखें, सूरह यासीन के बाद आयात को देखें, सूरह जिल्जाल देखें, सूरह हाका को देखें, सूरह क़ियामा को देखें, इंशिकाक और फिर सूरह अलकारिया को देखें तो बिग क्रंच का कंसेप्ट हमारे जहनों के अंदर बरह रास्त उभरता है। में बिग क्रंच होगा और ये जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो फिर सिंगुलरिटी, वहदानियत, और इसमें तो बिल्कुल वाज़े इशारा हमें नज़र आ रहा है कि अल्लाह वादो ला शरीक की ज़ात थी, कुछ भी ना था, और फिर उसने सारी कायनात को बनाया, बालाई ज़ेरी सारी कायनात को वजूद बख्शा, और फिर क़यामत बपा होगी जब, तो ये ब्लैक होल्स और ये बिग क्रंच जब होगा तो उसके नतीजे में फिर वही एक हस्ती रह जाएगी, एक वहदत रह जाएगी। ये उधर भी इशारा है। और ये साइंसदानों का भी तस्वर था कि कायनात का आगाज़ एक नुक्ते से हुआ, यानी अल्लाह ने एक नुक्ते से कायनात का आगाज़ किया और फिर जब सबको ख़त्म कर देगा फिर वही एक नुक्ता आ जाएगा। 1970 की दहाई में स्टीफन हॉकिंग और उन्हीं के हम वतन तो डॉक्टर पेनरोज ने इस पर काम किया और वो इस नुक्ते पर पहुंचे और इस चीज़ को साबित किया कि ये फिर एंड जो होगा कायनात का वो सिंगुलरिटी पर होगा। यानी इतनी बड़ी साइंसी हकीकतें, और उनका 1500 साल पहले कुरान मजीद के अंदर उनका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इस दुनिया को कुरान मजीद अता किया है, अपना कलाम अता किया, उसके अंदर उस हकीकत का 1500 साल पहले जिक्र कर दिया गया। यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, यानी क़यामत के दिन तमाम इंसान, तमाम लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे, यानी उन्हें किसी चीज़ का एहसास ही नहीं होगा, खबर भी नहीं होगी, उनके हालात इस तरह के हुए होंगे, हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। सूरह यासीन के अंदर फिर उसकी अक्कासी की गई है, किसी को किसी की खबर भी नहीं होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि न भाई भाई को पहचान रहा होगा, न औलाद वालिदैन को, न वालिदैन औलाद को, यानी जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, कोई बा बेली नहीं होगा किसी का। तो ये बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे। वह तकूनुल जिबाल कल इहनिल मनफूश, और ये पहाड़ धुनकी हुई रंग बिरंगी
ऊन की तरह उड़ रहे होंगे, रुई के गालों की तरह ये उड़ रहे होंगे। ये उसका नतीजा है कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अभी साइंसी तस्वुरात हैं हमारे, और उसके अंदर ब्लैक होल्स के नतीजे में फिर बिग क्रंच होगा और सारी कायनात बिल्कुल दरहम बरहम हो जाएगी। तो वहाँ पर पहाड़ों का जिक्र किया जा रहा है, जिसे ताकत और तवाज़ुन और कुव्वत की अलामत समझा जाता है और हैबत की अलामत समझा जाता है कि जब पहाड़ इस तरह से उड़ते फिर रहे होंगे, रंग बिरंगी रुई की मानद, ऊन के गालों की मानद ऐसे उड़ रहे होंगे, तो बाकी कायनात की क्या हालत होगी। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया। तो अब जिनके आमाल के पलड़े भारी होंगे तो वो मनपसंद ऐश की ज़िंदगी के अंदर होगा, मनपसंद ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहा हो। क़यामत के दिन का नक्शा खींचा जा रहा है। मीज़ान का जिक्र सूरह कहफ के अंदर भी आया है, सूरह अंबिया के अंदर भी आया है, इसी हवाले से सूरह आराफ के अंदर वहाँ पर आया। फिर दूसरा जिक्र यहाँ पर जो हुआ उसके आगे, यानी जिनके अमाल वज़नी होंगे तो वो तो मनपसंद ज़िंदगी को बसर करेंगे, और जिनके मीज़ान पर अमाल हल्के होंगे उनके फ़अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। और जिनके अमाल के पलड़े हल्के होंगे तो उनका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। और तुम्हें क्या मालूम कि वो हाविया क्या है। नारुन हामिया, वो जहन्नम की आग का सख्त गहरा गड़ा है। एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उम्मुहु हाविया, यानी उसकी माँ हाविया है। तो यहाँ इशारा ऐसे है कि जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती है, बच्चा माँ की गोद में होता है, ऐसे ही काफिर और मुशरिक हैं जो दुनिया में ईमान नहीं लाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर आका से इश्क और मोहब्बत नहीं किया, तो इनका ठिकाना हाविया। और हाविया का एक माना ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ गिराया जाए, उसे भी हाविया कहते हैं। तो गोया ये जहन्नम से गिराए जाएंगे, नीचे जाएंगे, कितना जाएंगे, कितनी नीचे है उसका कोई पता नहीं। और यहाँ एक और नुक्ता, ये जो पीछे यहाँ पर मीज़ान का जिक्र हुआ है कि जिनके अमाल भारी होंगे, जिनके आमाल के पलड़े वज़नी होंगे तो उनके लिए जन्नत है, यानी मनपसंद ज़िंदगी है, ऐश और आराम वाली ज़िंदगी है जो वो चाहेंगे। और जिनके अमाल हल्के हुए उनके लिए जहन्नम है और उसकी भड़कती हुई आग है, गड़े हैं, नीचे तक जाना है, नारुन हामिया। तो कुरान मजीद ने एक और मकाम पर भी इसका जिक्र किया, इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुजार लफ़ी जहीम। जो नेकोकार हैं उनके लिए जन्नत है और जो बदकार हैं, फुजार हैं, उनके लिए जहन्नम है। यहाँ एक और बड़ा अहम नुक्ता है, ये जिक्र किया गया फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया। तो जिनके आमाल के पलड़े भारी हो जाएंगे, नेकियों का पलड़े का इशारा हो रहा है, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, बुराइयों वाला हल्का होगा। तो ज़रा गौर कीजिए, जब मीज़ान लगा हुआ हो, तराजू लगा हुआ हो, उसके दोनों पलड़े बराबर कहाँ आएंगे, 50-50% पर। यानी नेक अमाल 50% है, बुरे अमाल में 50% है, तो ये बराबर हो जाएगा। अब झुकेगा कब? झुकेगा ये पलड़ा तब कि जब ये 51% हो जाएगा और ये 49%। इसका मतलब है आम लोगों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं कहेगा कि 100% आप मार्क्स लेंगे, 100% आपको नंबर मिलेंगे तो कामयाबी है, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें इशारा क्या किया जा रहा है, बड़ा शानदार नुक्ता है, वो ये कि 51% तो लेकर आओ ना बाबा। 51% तो आपके आगे तो टॉपर्स जा रहे होंगे, पोजीशन होल्डर जा रहे होंगे, इनाम याफ्ता लोग जा रहे होंगे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपने इनामात कर रखे हैं, जिन्हें नेमतें अता कर रखी हैं। वो तो अंबिया होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, सालिहीन औलिया होंगे, ये तो वो लोग होंगे ना।
अब ये जो 51% आ गए, 52% वाले, ये 50% से ज़्यादा जिनके अमाल आ गए, नेक अमाल, अमाल सालेह, अच्छे जो काम करके जाएंगे, तो फिर उनकी लाइनों में इन्हें भी लगा दिया जाएगा। जैसे वो जन्नत में जाएंगे, ये भी उनके पीछे फ़हुव फ़ी ईशत रादिया। और जिसका बुराई का पलड़ा झुका, और जहाँ वो 51% भी नेकियां ना ला सका, तो फिर उसके हालात ख़राब हो जाएंगे। और अगर मुशरिक हुआ, काफिर हुआ, तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा, फिर तो वो वहाँ से निकाला भी नहीं जाएगा। बाकी जो गुनाहगार होंगे वो अगर जहन्नम में जाएंगे भी, तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से बिलाखिर निकाल लिए जाएंगे। लेकिन जो काफिर और मुशरिक हैं, उनके लिए कहा दूसरे मुकाम पर कुरान ने, खालिदीना फीहा अबदन अबदा, वो हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, जिनके अमाल हल्के हो जाएंगे, अमाल का पलड़ा हल्का हो जाएगा। 51% भी जो नहीं ले सकेंगे, 50% से भी जो नीचे जिनके अमाल होंगे, और ज़ाहिर है उसमें अगर काफिर और मुशरिक हैं, तो फिर उनका ठिकाना हाविया है। और वो क्या है? नारुन हामिया, फिर वो ऐसा गड़ा है आग का, भड़कती हुई आग का, जहाँ ये हमेशा हमेशा जलते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जहन्नम से बचाए और अपने फजल और करम से जन्नत में दाखिल फरमाए।